Welcome you all students once again in online Vikas classes. As usual, we have already discussed in NDA crash course limits, continuity and differentiability, which is the most important part and most significant part for the NDA second. अब हम डील करने वाले हैं आपका आज 2D में कुछ स्पेशल होने वाला है। इससे पहले हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ लिया है। मैक्सिमम मिनिमम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। मैक्सिमम मिनिमम में हमने आपका क्या क्या डील कर लिया आपका कि कैसे हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, उन क्रिटिकल पॉइंट की हेल्प से, उन टर्निंग पॉइंट की हेल्प से हम कैसे किसी भी पॉइंट में चेक कर सकते हैं किसी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, अब मैक्सिमम और मिनिमम कितने होते हैं? एक तो लोकल हीरो होते हैं, बता रखा है, एक तो लोकल हीरो होते हैं, एक आपके ग्लोबल हीरो होते हैं। ठीक है, तो लोकल जिस तरह आपके लोकल हीरो होते हैं, हर एक मोहल्ले में एक कुछ ना कुछ हीरो मिल जाएंगे घूमते हुए। ठीक है, उसी तरह आपका किसी फंक्शन में लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम भी हो सकते हैं, लेकिन उन सब में कोई ना कोई बहुत बड़ा होगा जिसको हम ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा कहते हैं। ठीक है, जिसको हम बॉस कहते हैं उस फंक्शन का। ठीक है, तो फिलहाल मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अब हम आगे डील करते हैं, यहाँ पे कुछ थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डील कर लेते हैं कि आखिर कि जो हम ये डिफरेंशिएबिलिटी है, इसका कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन का, कि आखिर डिफरेंशिएशन किन किन चीज़ों से, मतलब कौन कौन सी फॉर्म्स आपकी आ सकती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम आपका यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं आपका पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं तो आपका काफ़ी इजी हो जाएगा। फिलहाल हमने यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट, मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डील कर लिया है। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपकी प्रॉब्लम सेट होगा उसका पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगा इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, और बाकी अगर इनकेस पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा तो पासवर्ड प्रोटेक्ट जो पीडीएफ होगी उसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें जो आपका विकास क्लासेस है वही आपका पासवर्ड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैक्सिमा मिनिमा, हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डील ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, तो आज हम मर्ज करेंगे आपका लेक्चर नंबर 24 और लेक्चर नंबर 25। लेक्चर नंबर 24 और 25 में क्या क्या होने वाला है, बहुत मज़ेदार और बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही चटपटी चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि जिसमें हम आपका डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले पैरामेट्रिक फॉर्म कैलकुलस में। ठीक है, डिफरेंशिएशन आपने नॉर्मली देखा होगा जब भी आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया रहता है। ठीक है, आपने केवल एक ही फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, आप देख रहे हैं ये आपका क्या कहलाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, जबकि ये क्या कहलाता है, डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। और किस तरह से डिपेंड कर रहा है, वो एक प्रोसेस होती है, एक आपकी मशीन होती है जिसको हम फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस इज मशीन। ठीक है, ये मशीन अलग अलग हो सकती है, जैसे आपका साइकिल है, साइकिल की मशीनरी अलग होती है, बाइक की मशीनरी अलग होती है, और 4 व्हीलर की मशीनरी अलग होती है। उसी तरह हर एक जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो मशीनरी होती है वो वेरी करती रहती है। वो मशीन्स को हम ऑलरेडी डील कर लिया है, जिसको हम फंक्शन कहते हैं। और किस तरह के फंक्शन होते हैं आपका, हमने डील कर लिया है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सेग्नम, जो जितने भी फंक्शंस हैं आपके, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, सारे फंक्शन हमने ऑलरेडी डील कर लिया है। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने जो पास में डील किया था वो किया था कि जब भी हम मैक्सिमम मिनिमम, देखो जब कोई भी फंक्शन हो आपको, जब मैक्सिमम मिनिमा का हो चाहे आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, आपने एक चीज कॉमन देखी होगी वहां पे कि फंक्शन कंटिन्यूस था। देखा आपने, फंक्शन कंटिन्यूस था। दूसरी चीज मैंने आपकी बताई थी कि जो आपका कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट था, जब भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वहां पे कैसे हम चेक कर सकते हैं, ग्राफ से। क्योंकि ग्राफ की नॉलेज मैंने ग्राफ के बारे में पहले बता दिया था, तो ग्राफ से भी हम चेक कर सकते हैं कि कैसे फंक्शन आपका कहाँ पे आपका मतलब कहाँ पे आपका डिफरेंशिएबल है, कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल। जहाँ पे आपका फंक्शन, जो भी फंक्शन का ग्राफ जो आपका शार्प बैंड्स होता है, शार्प बैंड्स यानी जब भी आपका ऐसा रहता है, वी शेप बनता है, या आपका रिवर्स भी बनेगा, तो समझ जाना इन उस पर्टिकुलर पॉइंट में फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन कंटिन्यूस डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो वहां से हमारा एक कंक्लूजन निकल के आया था, एसर्शन इजीली पूछा जा सकता है, जैसे बता रखा है कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली वो कंटिन्यूस होगा। लेकिन अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका मतलब ये नहीं है कि श्योरली कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, ऑलवेज डू रिमेंबर। अब यहाँ पे हम आते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट फिलहाल यहाँ पे खत्म हुआ। अब हम यहाँ पे डील कर रहे हैं कि कैसे आप पैरामेट्रिक फॉर्म्स को
इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं अगर y इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन दिया रहता है f(x), अगर यहाँ पे जब हम इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं dy अपॉन dx विच इज f डैश x, इसको हम कहते हैं प्राइम, ठीक है, f प्राइम, ठीक है, सिंगल डिफरेंशियल प्राइम, ठीक है। तो इसको मैं अगर सपोज आपको यहाँ तो चलो आपका y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे कह दे रहा हूं कि x आपका कोई भी फंक्शन है, ft दे दिया, ठीक है, और आपका y दे दिया आपका सपोज 5t दे दिया, ठीक है। x जो है t का फंक्शन है दूसरा उसमें, और y जो है t का फंक्शन है कोई और फंक्शन दे रखा है। अब यहाँ पे आपको सपोज निकालना पड़ जाए आपका dy अपॉन dx, जिसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसको dt से ऊपर नीचे से डिवाइड कर लूँ, dt से ऊपर नीचे डिवाइड कर लूँ, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, f डैश t अपॉन 5 डैश t, ठीक है। तो ये वाला कौन सा समझ में आया आपका, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि सपोज आपसे बोल देगा एफ टी इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t, ठीक है, और 5t इज इक्वल टू 7t स्क्वायर, ये आपको दे रखे हैं दो फंक्शन, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आपसे बोल देगा कि बताइए कि ये dy अपॉन dx कितना होगा, आपको और बोला होगा कि एट t इज इक्वल टू 3 या एट t इज इक्वल टू 2, कुछ समथिंग वैल्यू दे देगा कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अभी इसकी एप्लीकेशन आपकी स्लोप और नॉर्मल भी होने वाली है, ठीक है, जो कि हम अभी डील करेंगे, ठीक है। तो यहां पे बताइए एफ टी कुछ नहीं करना है, सिंपल डिफरेंशिएशन कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे आपका, ठीक है, और इसका आपका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, टी की वैल्यू जहां पे मेंशन की होगी वहां पे आप उसकी वैल्यू पुट करके आप dy बाई dx निकाल सकते हैं। तो ये तो रही बात टी के फॉर्म में। इट मे बी पॉसिबल कि पोलर कोऑर्डिनेट भी आपका बोल दे, इट मे बी पॉसिबल कि पोलर कोऑर्डिनेट भी दे दे, कोई जरूरी नहीं है टी के टर्म में, वो आपको थीटा के टर्म में दे सकता है, रेडियन में। अगर आपकी थीटा के टर्म में इक्वेशंस दिए हैं तो वहां पे जो फंक्शन दिए रहेंगे, वहां पे जो फंक्शन दिए रहेंगे एफ थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा दे देगा, और 5 थीटा इज इक्वल टू 3 टेन थीटा समथिंग दे देगा, ठीक है। जब भी आपको पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिए रहेंगे, ये भी अपने आप में पैरामेट्रिक है, लेकिन इसको हम पैरामेट्रिक बोलते नहीं है, क्यों, क्योंकि थीटा यहाँ पे एक एंगल के टर्म में दिया है, तो इसको हम पोलर फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, तो इसको हम पोलर फॉर्म कहेंगे। तो ये तो रही बात आपका कि कैसे हम पैरामेट्रिक फॉर्म इसका जज कर सकते हैं। उतारना चाहते हो उतार लीजिए, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 2D की। टू डी में हम यहाँ पे बात करेंगे आपका, हम आ रहे हैं लाइंस में। लाइंस है तो डेफिनेटली आपकी स्ट्रेट लाइन की बात चल रही होगी, ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है कि आप किस चीज को लाइन कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लाइन। किसी भी दो पॉइंट्स को मिला दीजिए, एनी टू पॉइंट्स इन स्पेस, जिनको ज्वाइन कर देंगे तो हमें लाइन मिल जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे स्पेस नहीं बोलेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने 3D लाइन पढ़ लिखी है, स्पेस की बात केवल 3D में होती है। तो हम प्लेन कहेंगे, क्या कहेंगे, प्लेन। लाइन की डेफिनेशन क्या होगी, किन्हीं भी दो पॉइंट्स को आप मिला देंगे किसी भी प्लेन में, ठीक है। एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो हमें लाइन मिल जाती है। समझ में आ गई बात। एनी टू पॉइंट्स, ठीक है, एनी टू पॉइंट्स विच हैज बीन टेकन ऑन अ गिवन प्लेन, वेदर इट इज एक्स वाई, वाई जेड एक्स, कोई भी प्लेन हो सकता है, जब मिलाते हैं यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है, और वी कैन से इट इज अ लाइन। अब बात ये आती है,
हम लाइन में तो बाद में आते हैं, पहले हम समझ जाते हैं, पहले हम सीख लेते हैं आखिर ये टेंजेंट नॉर्मल क्या होता है। हालांकि इसका कॉन्सेप्ट कितनी जगह आपका बाद में बताया जाता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको पहले डील करूंगा यहाँ पे, टेंजेंट और नॉर्मल। ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल को पहले डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम आपका आएंगे, पहले हम टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। कहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? किसी भी पॉइंट में। तो व्हाट डू मीन बाय टेंजेंट? परपेंडिकुलर लाइन। ये तो तुमने हाई स्कूल वाली डेफिनेशन बता दी, मैंने अभी ऑलरेडी डिफरेंशिएशन डील कर लिया है, अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। For a smooth curve, when we differentiate at any particular point P, कंडीशन क्या है? कर्व मस्ट बी स्मूथ। कर्व क्या होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए। तो जब कर्व स्मूथ है वहीं पे आपका टेंजेंट आपका ड्रॉ हो सकता है, और स्वाभाविक है जहां अगर कर्व स्मूथ है वहां पे टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, तो नॉर्मल भी तो वहीं होगा। तो नॉर्मल होने की कंडीशन वही है, कर्व क्या होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, यानी कि सर्किल स्मूथ है, स्मूथ कर्व है, वहां पे टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, नॉर्मल ड्रॉ हो सकता है। स्फेयर है, स्फेयर भी आपका स्मूथ है, वहां पे टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ हो सकता है। तो जो भी कर्व आपके स्मूथ है, ठीक है, चाहे वो साइन कर्व हो गया, चाहे वो आपका कॉस कर्व हो गया, या आपका कौन सा कर्व? आपका टेंजेंट, जो भी स्मूथ कर्व है, ठीक है, वहां पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट में अगर हम डिफरेंशिएट कर दें उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दें, वही आपका क्या कहलाता है? टेंजेंट कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम हाई स्कूल के उसमें जाएं तो आप जानते हैं कोई भी कर्व दे देंगे आपका, ठीक है, सपोज कोई भी कर्व दे दिया आपका, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया आपका, सपोज इस पॉइंट में आपका यहाँ पे थोड़ा आपका इसको टिल्ट करना पड़ेगा आपका ग्राफ को, तो इस पॉइंट पी पे मैंने क्या किया? टेंजेंट ड्रॉ किया। तो ये एंगल क्या कहलाएगा? एंगल हमेशा टेंजेंट जब भी लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया जाता है। स्टूडेंट वहां पे गलती करते हैं कि नेगेटिव से मेजर करते हैं, नेगेटिव से नहीं मेजर होता है, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मेजर किया जाता है। क्या किया जाता है? समझ में आ गई बात? कोई भी मैंने रैंडम पॉइंट मान लिए एक्स कॉमा वाई, ठीक है, तो यानी कि ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस। अब जरा मेरे को इतना बता दो यहाँ पे टेन थीटा, इसको मैं अभी थीटा वन नहीं कहता, थीटा के टाइम बात करते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, दिस इज y परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस। ठीक है, ये तो है स्लोप, ये है स्लोप। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? ठीक है, ये तो रहा स्लोप आपका, ठीक है, लेकिन जब हम क्या करते हैं, लिमिट, सपोज मैं कहता हूं कि ये आपका एक्स वाई ना होके बहुत ही स्मॉल चेंज है, डेल्टा एक्स बहुत ही स्मॉल पोजीशन है यहां से लेके यहां तक, और बहुत ही आपका स्मॉल चेंज है डेल्टा वाई, मतलब बहुत ही स्मॉल चेंज इन वाई। एक्स यानी बहुत लार्ज वैल्यू, वाई मतलब वेरी लार्ज वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं इसको बहुत ही स्मॉल, यानी कि बहुत ही स्मॉल चेंज, बहुत ही स्मॉल पोर्शन लेता हूं इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और बहुत ही यानी कि ये वाला पोर्शन लेता हूं, ये वाला डेल्टा एक्स, और इसको लेता हूं आपका, समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? अभी तो मैं यहां से मेजर कर रहा था, अब मैं केवल यहां से मेजर कर रहा हूं। ठीक है, दिस इज डेल्टा एक्स, दिस इज डेल्टा वाई। तो अब क्या निकल के आएगा? अब भी तो स्लोप उतना ही होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल।
तो बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। अगर मैं यहां पे लिमिट लगा दूं डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, यानी कि डेल्टा एक्स को और कम कर रहा हूं, और कम कर दो, यानी कि बहुत ज़्यादा कम कर दो, तो ये कहलाता है स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल इन एक्स अलोंग एक्स एक्सिस, और ये कहलाएगा वेरी वेरी स्मॉल पोर्शन अलोंग वाई एक्सिस। तो ये भी तो थीटा ही होगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, इस एक्स की पोजीशन और वाई की पोजीशन को बहुत ही कम करते जा रहा हूं, स्मॉलेस्ट चेंज। तो यही जो आपका स्मॉलेस्ट चेंज अलोंग वाई एक्सिस है वही आपका स्लोप कहलाता है। क्या कहलाता है, स्लोप। और जिसको आप कैलकुलस में डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट इट इज अ ग्रेडियंट, इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट। क्या कहते हैं, ग्रेडियंट। यही आपका स्लोप होता है। दिस इज द, इसका अगर दूसरा नाम है, इसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेडियंट, ठीक है। तो वेरी स्मॉल चेंज ऑन अ गिवन फंक्शन along y with respect to x axis is known as the tangent at particular point, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? इसको हम दूसरा नाम कहते हैं ग्रेडियंट। क्या कहते हैं, ग्रेडियंट। ये बात समझ में आ गई, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू y एक्सिस विच इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन x, डेल्टा x विच इज इक्वल टू dy अपॉन dx। और अगर ये fx है, इसी को हम कहते हैं f डैश x, इसको हम डिनोट करते हैं स्लोप m से। क्या करते हैं, m से डिनोट करते हैं। स्लोप इज नोटेड बाय m which is tan theta which is equal to y upon x which is delta y upon x dy upon dx, और सेम ही है, ठीक है। अब ये अगर मैं एक पर्टिकुलर मेंशन कर दूं, गिवन पॉइंट ले लूं, तो उसकी वैल्यू फीड कर देंगे। सपोज x दे रखा है 2 और y की वैल्यू कुछ दे रखी, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में हमें स्लोप पता चल जाता है कि आखिर ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ से, ठीक है। तो एंगल वेरी करेगा ना, हर एक पॉइंट में एंगल वेरी करेगा, यहाँ पे अलग आएगा, यहाँ पे एंगल वेरी करता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज पता लगती है, ठीक है। तो फिलहाल टेंजेंट होगी, ये तो तारी लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम आ रहे हैं कि आखिर अगर हमें दो लाइनें दी हों, चलो ये तो टेंजेंट की बात रही, नॉर्मल पहले सीख लेते, फिर एंगल बिटवीन द लाइंस में आएंगे। पहले हम नॉर्मल सीख लेते हैं। ये तो रही बात टेंजेंट की, ठीक है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे नॉर्मल की। नॉर्मल क्या होगा, जो ये टेंजेंट हमने ड्रॉ किया उसके परपेंडिकुलर अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूं, उसके परपेंडिकुलर अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूं, तो वो आपका क्या कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है। इसका भी एंगल यहाँ से मेजर कहलाता है। ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। अगर मैं ट्रायंगल बनाता हूं तो ये बाहर का जो एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल कहलाता है, बाकी जो है इंटीरियर एंगल कहलाता है, ठीक है। थीटा समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? इसको मैं थीटा डैश कर लेता हूं। तो नॉर्मल क्या हुआ, नॉर्मल क्या हुआ, किसी भी टेंजेंट, किसी भी कर्व में अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, अगर उसके परपेंडिकुलर मैं आपका एक लाइन ड्रॉ करता हूं, वो उस कर्व पे नॉर्मल कहलाता है। उसकी कंडीशन भी यही है, जब कर्व स्मूथ होगा उसी में आपका नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका अगर कर्व इस शेप में है, इस कर्व में आप नॉर्मल ड्रॉ कर दें ना, ये गलत है। शार्प बेंड्स में आपके नॉर्मल ड्रॉ नहीं किए जाते हैं। अब अगली बात यहाँ पे आती है कि आखिर इनकी इक्वेशंस कैसे निकाली जाएंगी। इनकी इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा कि आखिर लाइंस की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है और कितने तरह की लाइंस की इक्वेशन होती है, ठीक है। तो टेंजेंट नॉर्मल में हम दोबारा बैक करेंगे इक्वेशंस निकालने के लिए। फिलहाल यहाँ पे तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि आपको किस तरह यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम यहाँ पे लाइंस में, आखिर लाइंस कितनी तरह की होती है और कैसे निकाली जाती है। फिर वहीं से हम उसके बाद आएंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में। तो देखिए यहाँ पे लाइंस 2D लाइंस में बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारी केस स्टडी होगी यहाँ पे लाइन में, वो होगी जो पहली केस स्टडी होगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म।
याद आ रहा है कुछ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से? देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई लाइन आपकी यहाँ पे दे रखी हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इसके अलावा अगर हमें दे रखी है कोई भी एक लाइन दे रखी है, सपोज ये आपकी इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, ये एक लाइन दे रखी है, आपसे बोल दिया जाए कि ये आपका इंटरसेप्ट है सी। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? इंटरसेप्ट जब भी बोला जाए, इंटरसेप्ट हमेशा वाई एक्सिस में कट करता है, ठीक है, जो जितना पोर्शन वाई एक्सिस में कोई लाइन कट करती है वो आपका इंटरसेप्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरसेप्ट कहलाता है, ठीक है। और जो एंगल आपका एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बनता है वो आपका क्या कहलाता है? स्लोप। कैसे? टेन ऑफ थीटा, टेन थीटा निकाल लेंगे, यू विल गेट द स्लोप, ठीक है। तो कितनी बार क्या होगा वहां पे, आपको कोई जरूरी नहीं है कि आपको एंगल ये वाला दिया हो, आपको एंगल कभी कभी निगेटिव एक्स एक्सिस से भी दे देगा और बोलेगा कि बताओ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी। तो वहां पे आपको कुछ नहीं करना है, थीटा प्लस जो गिवन एंगल है, कितना एंगल बनाएगा, लाइन कितना बनाती है 180, थीटा जो भी एंगल दे रखा है, तो आपको ये वाला एंगल दिया होगा तो उसको आप माइनस कर लेंगे 180 से, तो आपको यहाँ पे ये वाला एंगल मिल जाता है, तो यू विल गेट द एंगल मिल जाएगा, तो आप स्लोप निकाल सकते हो। तो बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका थीटा है तो यहाँ पे टेन ऑफ थीटा मैंने बता रखा है वो क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है, ठीक है। और इंटरसेप्ट आपका सी, तो इसकी जो इक्वेशन की लाइन निकल के आती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? अब बात ये आती, क्या इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव ही होगा? जी नहीं, निगेटिव भी हो सकता है। अगर मैं आपकी ये वाली लाइन यहां पे ऐसे ड्रॉ कर दूं तो यहां पे इंटरसेप्ट जो होगा माइनस ऑफ सी होगा, तो यहां पे इक्वेशन निकल के आएगी, ये वाली लाइन की जो इक्वेशन निकल के आएगी y इज इक्वल टू एम एक्स ऑफ माइनस ऑफ सी, ठीक है। अगर लाइन ऐसी होगी, आपका एंगल सेम रख रहे हैं लेकिन आपका डायरेक्शन चेंज कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंगल निकल के आएगा वो क्या आएगा, बताओ क्या क्या आएगा एंगल? ये वाला एंगल अगर आपका यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, क्या हम स्लोप में यही वाला एंगल लेंगे थीटा? ठीक है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, सब थीटा डैश है आपका, ठीक है, हम क्या एंगल ले लेंगे, सब थीटा एंगल है यहाँ पे, हम क्या लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे थीटा डैश, यहाँ से ये वाला एंगल क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस से लेते हैं, तो बताओ यहाँ पे थीटा डैश प्लस थीटा कितना होगा 180 डिग्री, तो थीटा डैश के लिए निकल के आएगी 180 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पे 10 लगा लेंगे और अगेन 10 लगा लेंगे, तो 10 ऑफ 180 माइनस थीटा कितना होता है, 10 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस 10 थीटा, माइनस 10 थीटा, जबकि 10 थीटा क्या था यहाँ पे, m था, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो क्या निकल के आ जाएगा माइनस m। इंटरसेप्ट क्या है, प्लस सी है, तो इक्वेशन क्या निकल, इंटरसेप्ट इतना ही है, तो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम एक्स प्लस सी। ये बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? ये वाली इक्वेशन समझ में आ गई। दूसरी इस तरह ये वाली इक्वेशन आपकी होगी यहाँ पे, ये वाली, यहाँ पे क्या है, इंटरसेप्ट माइनस है, एंगल वही है थीटा डैश या थीटा आपका, ठीक है, थीटा आपका, हाँ, तो यहां पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम एक्स ऑफ माइनस ऑफ सी। तो यहां पे आपका निकल के आ गई क्या, इंटरसेप्ट की चारों इक्वेशन निकाल ली मैंने इक्वेशन, ठीक है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट होगा, नेगेटिव इंटरसेप्ट होगा, एंगल चेंज होगा, तो सारी आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म चार इक्वेशन निकल के आ गई। अब वहां पे अगर आपसे पूछ देगा कि जो ये लाइंस को कट कर रही है, इसमें जो आपका ड्रॉ हो रहा है, कौन सा फिगर ड्रॉ हो रहा होगा, उसका एरिया बताओ। ठीक है, या फिर इसके बीच की साइड निकाल लो, उसका स्क्वायर कर लो, विल गेट द आंसर। या आपका एक ट्राइंगल आपका ये है, तो आपका इसका इंटरसेप्ट पता है ना, है इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन उसको निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे, उसका स्क्वायर, एक साइड पता लग गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये है तरीका इंटरसेप्ट फॉर्म का, समझ में आ गई बात? आगे बढ़ जाए, उतारना है इसको, ग्राफ को अच्छे से वो कर लो आप। स्लोप इंटरसेप्ट के बाद हम यहां पे आगे बढ़ेंगे केवल इंटरसेप्ट फॉर्म।
ये आपकी एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये एक लाइन है, ये एक्स में कट कर रही है, वाई में कट कर रही है। सपोज ये ओरिजिन हो गया और ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया, ठीक है। जब भी आपको इंटरसेप्ट दिए रहते हैं, जब भी आपको इंटरसेप्ट दिए रहते हैं, तो आप किस तरह यहाँ पे निकाल सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म जो इक्वेशन होती है कुछ नहीं होती है, x अपॉन ए, जो एक x का इंटरसेप्ट होगा, अपॉन y अपॉन b इज इक्वल टू 1, सिंपल। अगर आपको ये ड्राइव करना हो, वैसे ड्राइव करने को आएगा नहीं, आपको कुछ नहीं करना होता है, आप कोई सी भी इक्वेशन ले लीजिए, पी एक्स प्लस क्यू आई इज इक्वल टू आर ले लीजिए, यहाँ पे इंटरसेप्ट रखिए आप, ठीक है, कट कराइए, y की जीरो रखिए, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। और फिर x की जीरो रखेंगे, उसके रिस्पेक्ट में मिल जाएगा, तो वहां से पॉइंट कट हो गया, आपका r कैंसिल आउट हो जाएगा और यही फॉर्म निकल के आ जाती है। लाइन की इक्वेशन क्या होगी, जब आपका x और y दोनों की जो पावर्स होती है 1, लीनियर पावर इक्वेशन जो होती है x y में, वही तो लाइन की इक्वेशन हुई। लीनियर पावर ऑफ 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। तो ये आपका यहां से निकल के आ जाए, कुछ नहीं करना होगा। आपको क्वेश्चन ड्राइव करनी होगी, कुछ नहीं है, ड्राइव करने को आएगा नहीं। क्या करेंगे, यहां पे कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होगा, y जीरो होगा, रख देंगे x की जगह a, समझ में आगे बात नहीं आएगी, p के टर्म में आ जाएगी, p क्या आ जाएगा r अपॉन a, p के लिए r अपॉन a रख देंगे। इसी तरह आपका r अपॉन b आ जाएगा, r और कॉमन नहीं, कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा r, ये बचेगा आपका, ठीक है, सिंपल है। ड्राइव करने को आएगा नहीं फिलहाल, आपको इतना पता होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई। तो ये है आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन। अगर आपका यहाँ पे, बाकी आप ये खुद अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे ये तो दोनों इंटरसेप्ट आपके ऐसे हैं, अगर ये सपोज माइनस ए है और ये आपका माइनस बी है और ये आपका ये वाली इक्वेशन, तो बताओ इस वाली की इक्वेशन क्या होगी, इस वाली की इक्वेशन क्या होगी। बहुत सिंपल हो जाता है इंटरसेप्ट फॉर्म में निकालना। तो ये वाली की इक्वेशन होगी आपका x अपॉन माइनस ऑफ ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये वाली इक्वेशन होगी x अपॉन ऑफ माइनस ए प्लस वाई अपॉन ऑफ माइनस बी इज इक्वल टू 1, और ये वाली हो जाएगी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ऑफ माइनस बी इज इक्वल टू 1। समझ में आगे बात नहीं आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारे से इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आप ये क्वेश्चन बताओ, वहां पे आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन एरिया वाले। समझ में आगे बात नहीं है, वहां से आपसे ये नहीं पूछेगा क्वेश्चन बताओ वहां पे, ठीक है। वो 11th और उसके चले गए टाइम, और यहाँ पे आपसे पूछेगा एरिया बताओ, ठीक है, कितना एरिया कवर हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां पे। तो आपको कुछ नहीं करना होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट लेंगे, जानते हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट ले लेंगे और आप इसकी इजीली आपका एरिया यहाँ से निकल के आ जाएगा। या कोई सा भी एक ट्रायंगल निकाल लीजिए, सिमेट्रिकल 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तब भी आपका एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे जनरेट होंगी, ठीक है। इंटीग्रेशन लगाना है, इंटीग्रेशन लगाने के लिए करना पड़ेगा, एक स्ट्रिप चूज करिए जो हम डेफिनेटली पूछेंगे। ये आपकी क्या हो जाएगी dx, और ये आपका y हो जाएगा। तो बताओ इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, एरिया बताओ, केवल इस स्ट्रिप का एरिया बताओ, बाकी कुछ नहीं पूछा। y लेंथ, मतलब लेंथ इंटू विड्थ, तो कितना हो जाएगा y डॉट dx, ये एरिया हो गया। y क्या रख लेंगे, y क्या रख लेंगे बताओ जल्दी, यहां से रख लेंगे इक्वेशन से, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन ए, वाई इज इक्वल टू बी 1 माइनस एक्स अपॉन ए। वाई के लिए यहाँ फिट कर लो, इंटीग्रेट करना जानते हो। लिमिट कहाँ, किसके रिस्पेक्ट में फंक्शन को चेंज किया है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट किसके रिस्पेक्ट में लगाओगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, 0 से लेके ए। समझ में आ गई बात नहीं आ गई, ये मेथड है इंटीग्रेशन। तो इसके पहले मैं आपको बता रहा हूँ इंटीग्रेशन वगैरह भी मैं कौन सा समझाते हुए चल रहा हूँ, जिससे दिक्कत नहीं होगी आपका, ठीक है, ठीक है। उतार लो इसको, ये एरिया वाला उतार लो। आपका लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा होगा, गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी होता है, काफी चीजें हैं। तो फिलहाल यहां पे आपका ये आपका कॉन्सेप्ट यहां पे फिनिश हुआ। अब हम बात करेंगे कि नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकाली जाए। हम वापस बैक कर रहे हैं टेंजेंट नॉर्मल में, लेकिन उससे पहले एक चीज और डील कर लेते हैं। अगर कोई भी लाइन, सपोज
कोई भी लाइन आपकी दे रखी है, ठीक है, ये एंगल बना रही है थीटा से, ठीक है, आपको कोई भी रैंडम पॉइंट दे रखा है पी एक्स वाई, तो यहां पे जो टेन थीटा होगा बताओ क्या निकलेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y ऑफ दिस माइनस ऑफ दिस, y माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, ठीक है। अगर आपको दे रखा है एक गिवन पॉइंट, क्या दे रखा है, a x1 y1 दे रखा है, ये आपका सपोज दो पॉइंट दे रखे हैं, b x2 y2 भी दे रखा है, ठीक है। आपसे दो पॉइंट दे रखे हैं, आपसे बोला जाए कि इक्वेशन क्या होगी लाइन की। अभी तक आपने कौन कौन सी फॉर्म पढ़ ली है, एक तो आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ ली है, दूसरी आपने क्या पढ़ ली है, केवल ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ ली है। अब हम यह बात कर रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन कैसे निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, हाँ गुड, कितना हो जाएगा y माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, ठीक है, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब इस वाले इस दो पॉइंट है इनको यहाँ पे मिला देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा बताओ जल्दी फटाफट, दिस इज y1 माइनस y2 होगी नहीं होगी वही लेंथ, जल्दी बताओ, y1 इतना हो गया और ये वाला पोर्शन क्या है y2, तो y1 में से y2 माइनस कर देंगे y, ठीक है। सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल का बताओ कितना होगा, ये x1 माइनस x2 होगा नहीं होगा, तो यहाँ पे रख लेंगे कितना हो जाएगा, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, तो हमारी इक्वेशन क्या निकल के आई,